नमस्कार, आप सभी शिक्षक बनने वाले समस्त अभ्यर्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का आज का दिन बेहतरीन जाए। यहाँ फाइनली बीपीएससी टीआरई 3.0 में टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम्स भी कंडक्ट करवा लिए गए हैं और सभी की निगाहें सबसे पहले तो आंसर की पे हैं और उससे भी पहले ओएमआर शीट में है। जैसा कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा कि आप लोगों का जो ओएमआर शीट है वो 25 से लेकर 27 जुलाई के बीच में सभी वर्गों का रिलीज़ कर दिया जाएगा, जो कि काफ़ी कहेंगे कि बहुत सराहनीय कार्य है। क्या होता है कि हम लोग ओएमआर में कुछ और मार के आ जाते हैं और बुकलेट पे कुछ और मार के आ जाते हैं और अंततः पता चलता है यार मैंने तो गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि मुझे श्योर है कि मैंने ओएमआर पे कुछ और मारा हुआ है और आंसर ये जो बुकलेट सीरीज़ हमको मिलती है उसमें एक बाई चांस हमने डी मार दिया है, ओएमआर में सी मारा है। तो ये बहुत ज़्यादा डिलेमा क्रिएट होता है और आपके मन में ये भी रहता है मैं श्योर हूँ कि ओएमआर में मैंने सही आंसर टिक किया है। तो ये चीज़ जो बीपीएससी के आयोग के द्वारा की जा रही है फर्स्ट टाइम, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ओएमआर शीट अभी तक बीपीएससी ने किसी भी एग्जाम में इतना जल्दी नहीं दिया है कि आंसर की से पहले ही ओएमआर शीट स्कैन होकर आपके पास आ जाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ बहुत से डाउट क्लियर होने वाले हैं और आप सभी को ये भी पता होगा कि आंसर की जो हमारी रिलीज होनी है वो 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त के बीच में रिलीज कर दी जाएंगी। और इसी के साथ ही साथ अगर हम रिजल्ट की बात कर लें तो रिजल्ट साथियों आप लोगों का लक्ष्य रखा गया है 15 अगस्त से पहले आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब चलिए कुछ हम आपको डिटेल बताते हैं। देखिए अभी तक आप देखे होंगे इस चैनल पर टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग नहीं बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर इतना समय इसलिए लगा क्योंकि टीजीटी के साथियों ने जो स्कोर शेयर किया उस पर बिलीव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि क्या ये जो है कट ऑफ जानी चाहिए। अगर ऑन एन एवरेज जो हमने निकाला है उसके रिगार्डिंग अगर देखें तो डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा कम जाने वाली है और ऐसा एक सब्जेक्ट में नहीं कहा जा सकता, ऐसा प्रत्येक सब्जेक्ट में कहा जा सकता है। हम ये भी जानते हैं कि टीजीटी का लेवल काफ़ी ज़्यादा अप होता है इन कंपेरिजन टू पीआरटी एंड 6 to 8 और पीजीटी का जो लेवल होता है वो और ज़्यादा टफ बनाया जाता है। लेकिन इस बार खेला हो गया है, पीजीटी का लेवल एकदम जो है 1 to 5 लेवल का जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया हो और टीजीटी का ऐसा लग रहा है पीजी भी फाड़ दिया हो। मतलब आप खुद देखिएगा, एक तो पहले तो अगर आप 6 to 8 वर्ग का पेपर दे रखे हैं और टीजीटी का पेपर दे रखे हैं तो दोनों में ही बड़ा अंतर है। ऐसा देखने को मिला है 6 to 8 वाला न जाने कहाँ नेट जेआरएफ के क्वेश्चन उठा के डाल दिया है इन्होंने और टीजीटी में तो भैया श्योर है कि पीजी के प्रश्न आए हुए हैं जो कि पीजीटी में पूछना चाहिए इनको। टीजीटी का जो सिलेबस है उसको डिस्क्राइब ही ना किया गया और फिर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। और ऐसा एक सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में इसमें आपके मैथ साइंस एसएसटी खास तौर पे इंग्लिश वाले तो अलग ही परेशान है बेचारे कि क्या ही हो गया है इसमें, 6 to 8 वाले भी अलग परेशान चल रहे हैं और इसी के साथ ही साथ हिंदी के भी स्टूडेंट परेशान है कि कहाँ से कोटेशन वगैरह पूछा है, कैसे ये जो है डीप में पूछा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत साधारण सी हैं, जैसे कि डायरेक्ट पूछा हुआ है कि ये समास है कि संधि है, कौन सी संधि है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाले हैं कि टीजीटी के साथियों का अगर सिलेक्शन आप कर रहे हैं, टीजीटी के टीचर का सिलेक्शन कर रहे हैं तो कैसे आप उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे तो सभी जो है बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेगा, साधारण बच्चा भी जिसके अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी भी नहीं है, स्टूडेंट को पता नहीं हैंडल कर पाएगा कि नहीं। तो आप चयन कर रहे हैं तो ऐसे टीचरों का चयन करने के लिए आपको बाकायदा टीम बनानी चाहिए थी और उनसे डिस्कशन करना चाहिए था कि टीजीटी में कैसा पेपर देना है, 6 to 8 वालों को कैसा देना है और पीजीटी में कैसा देना है। चलिए दोस्तों कुछ आपको बता देते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, किस रेंजिंग में रहेगी, क्योंकि इस बार हमारे भी होश उड़े हुए हैं कट ऑफ एनालिसिस करते वक्त कि क्या इतनी कट ऑफ भी जा सकती है। तो दोस्तों हम आ जाते हैं ये पुराने वाले रोस्टर पे जिस पर अभी तक कोई भी समाधान बीपीएससी के द्वारा नहीं किया है। बीपीएससी भी सो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर चल रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि बीपीएससी की लगातार हार पे हार हुई जा रही है, बीपीएससी अपना आपा खो रहा है और पेपर का लेवल इधर उधर करके बस किसी भी तरह पेपर कंडक्ट करवा रहा है। यहाँ पे देखें तो 6 to 8 वर्ग का तो हमने कर चुका है एनालिसिस। आप अगर 6 to 8 वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं अपने टीजीटी और टीजीटी वालों की बात कर लेते हैं, पीजीटी वालों की नेक्स्ट में कर लेंगे। देखिए 9 to 10 वर्ग में क्या हुआ है कि पेपर का स्तर किन्हीं सब्जेक्टों में, इस बात से आप भी एग्री करेंगे, क्या हुआ है कि किन्हीं सब्जेक्टों में पेपर का लेवल बहुत आसान पूछ लिया है, मतलब टीजीटी लग ही नहीं रहा है वो। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें जो है आसमान टच करा दिया है, नेट जेआरएफ भी फेल हो गया है। अब इसमें हम बात कर लें सबसे पहले हिंदी के साथियों की, तो जैसे प्रीवियस ईयर की बहुत सी कट ऑफ आपने देखी होगी वो बिल्कुल भी निराधार है, उससे कोई कंपेरिजन ही नहीं है इस बार का, क्योंकि स्तर में अप और डाउन दोनों देखने को मिला है। और यहाँ तक कहें तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी थोड़े से बढ़े हैं पिछले बार से। जो हिंदी की कट ऑफ रहेगी वो यहाँ पे फ्लक्चुएट कर सकती है और यहाँ पे मान के चलिएगा 75 से लेके 78 वाले बहुत ज़्यादा सेफ हैं यूआर मेल की। बाकी आप फीमेल से हैं तो फीमेल वाली 8 नंबर माइनस कर लेंगी और अदर जो भी कैटेगरी हैं वो जैसे ईडब्ल्यूएस है तो आपको पता ही होगा जनरल से 2 नंबर 3 नंबर ही कम रहता है। और एससी वाले तो एससी वाले जो हमारे साथी हैं वो अपना 8 से 10 नंबर माइनस कर लेंगे और एसटी वाले जो है वो अपना 12 से 15 नंबर माइनस कर लेंगे।
आपका कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें, अच्छा सबसे ज़्यादा और बात है कि 9 to 10 में बहुत ज़्यादा विषय हैं, ठीक है, इतना 6 to 8 में नहीं, 6 to 8 में 7 या 8 सब्जेक्ट हैं, देख ही लेते हैं। हाँ, कुल मिला के 6 ही सब्जेक्ट हैं देखिए, लेकिन यहाँ भर भर के सब्जेक्ट दिया जाता है, इसमें इकोनॉमिक्स वगैरह के अलग से, और इकोनॉमिक्स वालों के साथ तो खेल हो गया है पूरा, उसमें साइंस पूछ लिया है। मतलब बताइए, कोई निराधार, कोई आधार होना चाहिए, किसी का सर होना चाहिए, किसी का पाँव होना चाहिए, यहाँ आप सर की जगह पाँव डाल रहे हैं और पाँव की जगह सर डाल रहे हैं, हाथ की जगह कुछ और डाल रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता है सर। बीपीएससी के कोई भी चेयरमैन वगैरह अगर ये वीडियो देख लें तो आपसे यही गुजारिश है कि सर आप खुद अपने जो भी कमेटी आपने बनाई है उसको ज़रा सा एक बार फटकार उटकार लगा दिए, क्योंकि निश्चित तौर पे आप तो पढ़े लिखे हैं लेकिन आपकी कमेटी पढ़ी लिखी नहीं लग रही है। और ये जहाँ का तहाँ ठूसने वाला जो हिसाब किताब है इसको ज़रा चेंज करें, क्योंकि कहीं ज़्यादा लोग जो है डिप्रेशन में चले गए हैं, खासतौर पे इंग्लिश वाले, तो पता ही ना क्या हुआ है उनके साथ, बेचारे पता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं। और TRE 4 की तो सोच भी नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं 80 में 80 कहीं लिटरेचर ही ना डाल दे। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ जो लिटरेचर पूछी गई है इंग्लिश वालों की, वो तो माशाअल्लाह है भाई, मतलब कहेंगे कि उसमें टीचर को भी उठा के अगर दे दिया जाए, 6 to 8 वर्ग का जो अभी पढ़ा रहा है, जो TRE 2 में सेलेक्ट हुआ है, उससे भी पूछा जाएगा, वो बेचारा परेशान हो जाएगा, कहेगा कि क्या हो गया। वो तो शुक्र बनाएगा कि मेरा TRE 2 में सिलेक्शन हो गया भैया, जो कहीं मैं TRE 3 में आया होता तो मेरा तो वारा नहीं आना हो जाता। इस तरह के पेपर पैटर्न ना पूछें कृपया। और हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी वालों के साथियों। तो अंग्रेजी वाले देखिए, इस बार 6 to 8 वालों का भी गया गुजरा पेपर आया है, और TGT वालों को तो और गया गुजरा पेपर आया है। 35 क्वेश्चन इसमें भी लिटरेचर के डाले हुए हैं, और तो और ग्रामर पोर्शन इतना हार्ड पूछ लिया है कि पूछी नहीं। कई सारे हमने भी पेपर को देखा तो हम कहे कि ये इंग्लिश का ही पेपर है कि कौन सा पेपर है। जैसे साहब का GS भी देखिए हार्ड पूछ लिया है। हाँ, ऐसा नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर दिया है, बहुत ज़्यादा घुमाऊ क्वेश्चन किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और 6 to 8 वाले तो इस बार अंग्रेजी विषय के जो हैं वो अपना 62 से लेकर 65 वाले भी इस बार सिलेक्शन के हकदार हैं, और यहाँ पे इनका सिलेक्शन होकर ही रहेगा मेल कैटेगरी। विज्ञान वर्ग की बात करें तो विज्ञान में और ज़्यादा क्वेश्चन टफ कर दिया गया है, और ऐसा देखा जा रहा है कि डेफिनेटली विज्ञान वर्ग में जो भी जिनके भी यहाँ पर 68 तक टच कर रहे हैं वो अपना सिलेक्शन ले जाएंगे। समाजीय विज्ञान में भी अगर हम बात करें तो जिनके भी 72 नंबर भी आ रहे हैं वो यहाँ सिलेक्शन ले जाएंगे। संस्कृत में तो कम कट ऑफ जाएगी, 65 वाले तैयार रहें, इससे कम भी जा सकती है, आप मान के चलिएगा। ये तो ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है कि यहाँ इतना नंबर का रेंजिंग आप ले लीजिएगा, और बाकी कम, इससे कम ही रहेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं जाने के चांसेस है। बाकी हम बात कर लें, बहुत ज़्यादा ब्लैक बोर्ड गंदा हो गया। हम अगले की बात कर लेते हैं जो कि है हमारे उर्दू के साथ ही, और उर्दू वाले तो परेशानी ना हो, जिनके भी 62 से 65 बनाए वो अपनी सिलेक्शन की जश्न मनाएं। अरबी वाले अरबी, फ़ारसी, बांग्ला, अरे भैया ये सब जो है क्या ही बताएं, इतना जो है कम सीट है, और इसमें फ़ाइटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा लगता है कि 65 नंबर वाले भी, 65 के 60 नंबर वाले भी यहाँ सिलेक्शन के हकदार लग रहे हैं भैया। और वैसे भी अरबी और फ़ारसी और बांग्ला का तो कोई रिश्ता ही नहीं है अपने प्रदेश से, लेकिन फिर भी अगर आप टीचर उसके बनने जा रहे हैं तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत ज़्यादा कंपटीशन कम है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 58 से लेकर 60 नंबर भी आपके आ रहे हैं तो मेल में आप सिलेक्शन ले जाएंगे। हालाँकि कुछ जो है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी होता है, एंड आपके सब्जेक्ट की शायद इतनी डीप नॉलेज हम नहीं बताई है, अगर कहने को तो झूठ भी बोला जा सकता है, लेकिन उर्दू, फ़ारसी, बांग्ला जिनके भी क्वालिफाइंग वाला जो पैटर्न दिया है आप चेक कर लीजिएगा, हमने चेक किया नहीं है, लेकिन यहाँ श्योर हैं हम कि क्वालिफाइंग से अगर आप 3-4 नंबर भी प्लस लाते हैं तो आपका सिलेक्शन धरा हुआ है, और उसमें कोई इफ बट है ही नहीं। बाकी ललित कला वाले तो तैयार रहेंगे जिनका भी 65 नंबर बन रहा है, नृत्य वाले भी तैयार रहे जिनका 65 से 66 बन रहा है, शारीरिक शिक्षा वाले भी तैयार रहे जिनका 65 से 66 बन रहा है, और मैथिली वाले और संगीत वाले भैया सब तैयार रहेंगे जिनका भी 62 से लेकर 65 नंबर बन रहा है। यहाँ पर 101% सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। बाकी 1-2 नंबर तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, कोई दुखी हो जाता है, कोई खुश हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए, सिलेक्शन हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपनी प्रिपरेशन को होन करते रहिए, यही एकमात्र तरीका है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि हमें असफलता और सफलता से घबराना नहीं चाहिए। सफलता हमारी पहचान जो है दुनिया से करवाती है, और असफलता हमें दुनिया की पहचान खुद से करवाती है। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो ये सारी बातें हैं ये वास्तव में मैटर करती हैं एक स्टूडेंट के लाइफ में। और तो और जब पेपर 6 to 8 का देखा गया तो 6 to 8 वालों के साथ इंग्लिश वर्ग के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो गई है, और TGT वाले में भी ऐसा ही देखा जा रहा है कि इंग्लिश वर्ग और तो और इसमें मैथ और साइंस वर्ग का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली BPSC आयोग को अपने कुछ कारीगर जो है उनके जो खुरपेची करते रहते हैं, इंजीनियर उन लोगों को बनना चाहिए, कारीगर शब्द का इस्तेमाल गलत नहीं होगा। तो ये जो खुरापेची करते रहते हैं इनको सुधारने की ज़रूरत है। TRE 3 वाला जो पेपर कैंसिल हुआ उसको भी टफ बना दिया इन्होंने, और TRE 3 जो री एग्ज़ाम हुआ उसको तो बदतर बना दिया इन्होंने।
मतलब क्या लेना चाह रहे हो, कौन से टीचर को आप लेना चाह रहे हो। एक जो एवरेज स्टूडेंट है, कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट पूछे गए हैं जैसे 6 to 8 में मैथ्स का पेपर उठा के देखिए, तो ऐसे पेपर है जैसे कि एवरेज स्टूडेंट भी 2 महीना पढ़ के सिलेक्शन ले जाएगा। 1 साल वाला बच्चा तो पूछे नहीं, उसी के बराबर नंबर आएंगे। तो 1 साल और 2 महीने पढ़ने वाला जो अभ्यर्थी है उसमें क्या डिफरेंस है। मतलब कौन सा टीचर आप चाहते हो भैया कि जो 2 महीना पढ़ के सिलेक्शन ले जाए। कम से कम ये तो रखिए कि 6 महीना वाला भी सिलेक्शन ले जाए, 2 महीने वाले को कुछ ना समझ में आए। इस तरह का स्तर होना चाहिए। पता नहीं कैसे टीचर बनाएंगे आप लोग कि आपको सिलेक्शन ही नहीं करने आ रहा है। निश्चित तौर पे अगर हमारे पास होता तो हम इस तरह का पेपर सेट करते कि अभ्यर्थी जो 2 साल से प्रिपरेशन करता है वही सिलेक्शन होगा, बाकी 2 महीना 3 महीना वाले नहीं होंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो वास्तव में इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा टफ बना दिया गया है, लगभग प्रत्येक बार का कहेंगे। लेकिन और एक तो और ज़्यादा दुख हो रहा होगा अभ्यर्थियों को कि बाकी अदर सब्जेक्ट क्यों इतना ईजी आ गया। बाकी सब में सब कह रहे हैं 90-95, मेरे वाले में क्यों कह रहे हैं कि 60-70। तो ये चीज़ें हैं। होप सो यहाँ सब कुछ क्लियर हो गया होगा और आपके आंसर की 1 से लेकर 5 अगस्त के बीच 100% जारी कर दिए जाएंगे और रिजल्ट पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने तक आपको वेट करना होगा। और 65% का आरक्षण जो है वो अब समाप्त होगा, तो सभी के सीट में वृद्धि भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें यूआर कैटेगरी सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी और बाकी जो अन्य है जिसमें ईबीसी और बीसी के साथियों की सीट थोड़ी सी काट ली जाएगी। तो यहाँ पे होप सो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। चैनल को दबाकर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे और घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता तब तक सब सियाराम पे छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।